हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि द्वापर युग में इतने बड़े महाभारत युद्ध की नींव क्यों पड़ी थी। दोस्तों, पांडवों के हस्तिनापुर छोड़ने के उपरांत उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक राज्य की स्थापना की। पांडवों ने बड़े ही मेहनत से इंद्रप्रस्थ राज्य की स्थापना की। दोस्तों, पांडव बड़े आराम से वहां पर रहने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से परामर्श करके राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और पूरे प्रदेश के सभी राजाओं को आमंत्रित किया। दोस्तों, उन्होंने अपने अनुज दुर्योधन को भी बुलावा भेजा हस्तिनापुर में। दुर्योधन दुशासन और कर्ण के साथ राजसूय यज्ञ में शामिल हुए और जब दुर्योधन उस महल में आया और वहां का भव्य देखकर चकित रह गया। उस भव्य महल को देखते हुए दोस्तों, अचानक वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां कोई ऐसा पत्थर था जो पानी था पर पत्थर जैसा वो दिखता था और वह उससे टकराकर पानी में गिर गया। दुर्योधन के सारे कपड़े पानी में भीग गए। उससे टकराता हुआ देखकर ऊपर खड़ी द्रौपदी दासियों सहित जोर से हंसी और कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, और जोर से हंसी। दोस्तों, ये बात तो किसी को भी चुभ सकती थी। द्रौपदी महारानी थी, उसको चाहिए था, 5 पांडवों की महारानी थी, उसको चाहिए था कि घर आए मेहमान के ऊपर इतनी गंदे तरीके से वो ना हंसती। लेकिन द्रौपदी को भी अपने भव्य और अपने महल का घमंड हो गया था। दोस्तों, हमारे अपने कर्मों के द्वारा हमें चाहे जैसी भी संतान प्राप्त हो, परंतु कभी भी किसी अंधे का, किसी लंगड़े का या किसी भी आदमी का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और खासकर घर बुलाए गए मेहमानों का तो कतई ही नहीं। द्रौपदी के पतियों ने खुद ही दुर्योधन को राजसूय यज्ञ में आमंत्रित किया था और द्रौपदी ने देखो घर आए मेहमान के साथ ही कैसा बर्ताव किया। अगर वो गलती बस उस पत्थर को पानी समझकर गिर गया तो द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। दोस्तों, प्रकृति ने जैसा निर्मित किया है वैसा ही आप सबको, हमें स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, दुर्योधन के पिता नेत्रहीन थे। द्रौपदी का ये कटाक्ष उसके हृदय में तीर की तरह चुभ गया और वह राजसूय यज्ञ से वापस लौटा और अपने मन में पांडवों को समाप्त करने की योजना बनाने लगा। दुर्योधन की दुष्टता और कटुकता का कारण उसके मामा शकुनी थे, क्योंकि मामा शकुनी उसकी हर गलत सलाह का समर्थन करते थे। दोस्तों, दुर्योधन ने जब यह बात अपने मामा शकुनी को बताई तो शकुनी ने कहा कि अपनी सेना क्यों नष्ट करते हो भांजे, पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रण करो, हस्तिनापुर में आने के लिए आमंत्रित करो और उनको प्रलोभन दो और मैं अपने इन सिद्ध पासों से उनको निपटा लूंगा। दोस्तों, हारने के बाद उनकी सारी संपत्ति तुम ले लेना, ऐसा उसके मामा दुर्योधन के मामा शकुनी ने कहा। वो तुम्हारे दास बन जाएंगे और द्रौपदी तुम्हारी दासी। दोस्तों, दुर्योधन भी था तो कुटिल बुद्धि का। दुर्योधन को मामा शकुनी का ये विचार अच्छा लगा और उन्होंने पांडवों को हस्तिनापुर में द्यूत क्रीड़ा में आमंत्रित कर दिया। पांडव प्रलोभन में फंसकर हस्तिनापुर आ गए। महाराजा धृतराष्ट्र के समक्ष दरबार में द्यूत क्रीड़ा का स्टेज सजाया गया। दोस्तों, द्यूत क्रीड़ा आरंभ हुई। दुर्योधन ने कहा कि मैं अपनी तरफ से मामा शकुनी को इस द्यूत क्रीड़ा के लिए बिठाऊंगा। पांडवों की तरफ से महाराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा के लिए बैठ गए। दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर पांडवों की तरफ से राज्य, संपत्ति, सेना और अंत में भाई, और जब कुछ भी ना बचा तो उन्होंने
अपनी महारानी द्रौपदी को ही जुए में हार दिया। दोस्तों, दुर्योधन को वो अपना अपमान उस समय याद आया जो द्रौपदी ने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि उस घमंडी अहंकारी दासी द्रौपदी को बालों से घसीटकर मेरे समक्ष लाया जाए। दोस्तों, दुर्योधन ने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी। हारे हुए पांडव नतमस्तक सिर झुकाए हुए वहीं बैठे रहे। उस समय द्रौपदी रजस्वला थी दोस्तों, और दुशासन जबरदस्ती उसे बालों से घसीटते हुए राज्यसभा में लेकर आ गया। दोस्तों, दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने के लिए दुशासन को आज्ञा दे दी कि इस दासी द्रौपदी को आप भरी सभा में नग्न कर दो। दोस्तों, द्रौपदी ने सभी के आगे हाथ जोड़े और अंत में जब किसी ने भी उसकी फरियाद नहीं सुनी, उसने महाराज धृतराष्ट्र के सामने, विदुर के सामने, भीष्म पितामह के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, गुरु कृपाचार्य के सामने, जो बड़े बड़े धुरंधर उस सभा में बैठे हुए थे, सबके समक्ष द्रौपदी ने अपनी इज्जत के लिए हाथ जोड़े कि मुझे बचाओ। लेकिन दोस्तों, सभी ने अपने सिर नीचे कर दिए। दोस्तों, अंत में द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान से फरियाद की कि हे मेरे भैया, मेरे कृष्ण कन्हैया, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय रुक्मिणी उनको खाना खिला रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने खाना अधूरा छोड़कर और द्रौपदी के लिए वहीं सभा में इतनी लंबी साड़ी प्रदान की कि दुशासन को साड़ी खींचते खींचते मूर्छा आ गई, परंतु द्रौपदी की साड़ी कम ना हुई। द्रौपदी की साड़ी कई हजार किलोमीटर तक चलती ही रही। दोस्तों, जब ये सारा प्रकरण हो गया तो उसी क्षण द्रौपदी ने उस राज्यसभा में 2 भीषण प्रतिज्ञाएं की कि जिस जंघा पर बैठने के लिए तुमने मुझे आमंत्रित किया है दुर्योधन, इसी जंघा से तुम्हारी मृत्यु होगी। और दूसरी प्रतिज्ञा की कि जिस दुशासन ने अपनी माता सम्मान भाभी को, रसवला स्त्री को केसों से घसीटकर राज्यसभा में लाया, तो मैं प्रतिज्ञा लेती हूं कि जब तक दुशासन की छाती का लहू से मैं इन अपने केशों को ना धो लूं, तब तक मैं अपने केश हमेशा खुले ही रखूंगी। दोस्तों, इस प्रतिज्ञा के बाद द्रौपदी मुक्त केश यज्ञनी भी कहलाई। और दोस्तों, इस पूरे प्रकरण ने संसार के सबसे भीषण युद्ध को रचा, जो महाभारत युद्ध के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, ये तो कहानी है, इसका सार है। इसका सार क्या है? इसका सार ये है दोस्तों कि व्यक्ति को कभी भी किसी को अकारण ही अपमानित करने से बचना चाहिए, अपने घमंड से बचना चाहिए। केवल एक उपहास ने कितना बड़ा युद्ध की रचना कर दी, इसलिए हमें हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को शिक्षा मिलती है दोस्तों कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे धुरंधर पराक्रमी ने अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया तो परिणाम तो ये होना ही था, बल्कि इतने बड़े उन 5 महारथियों को चाहिए था कि उसी क्षण जैसे ही द्रौपदी को बालों से घसीटते हुए ला रहे थे, उनकी पत्नी को, उनकी महारानी को, उनकी इज्जत को, तो उनको चाहिए था कि अपनी तलवार, अपना शस्त्र उठाकर और उस पूरी राज्यसभा में सबसे बदला लेते। लेकिन वो अपनी बेइज्जती चुपचाप भाग्य के भरोसे रहकर सर झुकाए बैठे रहे। दोस्तों, जब भी आप अपना कर्म करना बंद कर देते हैं और अपने पुरुषार्थ को भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं तो अंजाम इसी प्रकार का होता है और उनकी बहू बेटियों की इज्जत पर ऐसे ही हाथ डाला जाता है। इसलिए अपना खुद का कर्म खुद करें। महाभारत की ये स्टोरी हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। महाभारत सिखाता है कि हमें
क्या नहीं करना चाहिए, और रामायण सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।